राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है त्यौहार का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर त्यौहार का अपना एक अलग और ख़ास महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म की हर तिथि और हर दिन और हर त्यौहार का बहुत ही बड़ा ही महत्व बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों होली की। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर व्यक्ति को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है और होली का त्यौहार जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को जो है होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये रंगों का पर्व है। होली आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है। यह आपसी भाईचारा को दर्शाता है। पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है। उसकी अगली सुबह यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली खेली जाती है। इस बार ये रंगों की होली 29 मार्च 2021 को खेली जाएगी, जबकि एक दिन पूर्व अर्थात 29 मार्च को रात्रि का होली दहन किया जाएगा। दोस्तों, होली आने से पहले ही हमारे बाज़ारों में रौनक आ जाती है। बड़ी ही खरीदारी होती है। नए लोग इस दिन जो है लोग नए कपड़े लाते हैं। रंगों का त्यौहार है, रंग खरीद कर लाते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार जो है मनाया जाता है। और इस बार दोस्तों होली पर एक बहुत ही बड़ा दुर्लभ योग बन रहा है, जो कि 500 वर्ष बाद एक ऐसा योग बन रहा है। इस बार होली पर 500 वर्ष बाद एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। इसके साथ ही दो बहुत ही खास सहयोग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होली जो है 29 मार्च 2021 के दिन को मनाई जाएगी। इस दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पड़ रही है। साथ ही इस दिन ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। अर्थात इस बार होली जो है स्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ अमृत सिद्धि योग में भी मनाई जाएगी। ऐसा दुर्लभ योग 500 साल बाद बन रहा है। इससे पहले ये दुर्लभ योग जो है दोस्तों 3 मार्च 1521 को पड़ा था। इस बार होली पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो गुरु और शनि मकर राशि में। वहीं इस दिन शुक्र और सूर्य मीन राशि में विराजमान होंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति मंगल और राहु वृषभ राशि में होंगे। बुध कुंभ राशि मोक्ष के कारण हेतु केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। ग्रहों के इस तरह की स्थिति चलते ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस तरह से ग्रहों का योग इससे पहले ये 3 मार्च 1521 को बना था। इस बार होली स्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी। वहीं होली पर अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। दशकों बाद होली पर सूर्य ब्रह्मा और अर्यमा के साक्षी रहेंगे। ये दूसरा दुर्लभ योग है। दोस्तों, ऐसे में होली का त्यौहार एक साल बाद आता है और इस दिन का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है हर व्यक्ति को इंतजार रहता है। यह आपसी भाईचारे का जो है त्यौहार है। लेकिन दोस्तों, होली एक धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए भी बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन दोस्तों पूर्णिमा का दिन जो है बहुत ही सारे उपाय टोटके किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सके। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें होली के दिन दान करने से व्यक्ति के घर की सारी जो है नकारात्मकता खत्म होकर घर में सकारात्मकता बनती है और जो है घर में सुख समृद्धि के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इस होली जो है अगर आप लोग इन चीज़ों का दान कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, होली के दिन दान का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। तो आप इस होली को इन चीज़ों का दान कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी परेशानियों का जो है आपको सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, आपको बताते हैं कि इस दिन जो है होली के दिन कौन से चीज़ों का दान आपको करना चाहिए, जिससे आप अपना जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, होली के दिन आप गरीबों को ज़रूरतमंदों की मदद करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों की इस दिन आपको अवश्य ही मदद करनी चाहिए। उनको
रंग, वस्त्र और भोजन दे। होली के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार रंग, वस्त्र और भोजन अवश्य ही देना चाहिए। ये काम करने से शनिदेव आपके ऊपर बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और उसको आदत में भी डाल दें। यानी आपको ये आदत जो है दान की अवश्य ही दान देनी चाहिए। दोस्तों, पैसे नहीं देकर आप भोजन का दान जो है सबसे बड़ा महादान होता है, अन्नदान महादान होता है। तो आपको ये आदत अवश्य ही डालनी चाहिए। शनिदेव गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो गरीबों का अपमान करता है उस पर शनिदेव की कृपा नहीं रहती है। और ऐसे ही घर में सुख समृद्धि के वास के लिए आपको होली के दिन आप गुरु को दान दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके गुरु हैं उनको अवश्य ही दान देना चाहिए और माता पिता को आज के दिन, होली के दिन, उपहार लाकर देना चाहिए। ऐसा करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। गुरु बृहस्पति सुख समृद्धि धन वैभव के देवता माने जाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। और दोस्तों, होली के दिन गाय की सेवा अवश्य करें। इस दिन आपको विशेष रूप से गाय की सेवा करनी चाहिए, उनको हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति का वास अवश्य ही होता है। होली के दिन आप गरीबों और जरूरतमंदों को मालपुआ का अवश्य दान करें। इस दिन मालपुआ का दान का महान फल मिलता है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी आपकी अच्छी होती है। तो इस दिन गरीबों को मालपुआ जो है दोस्तों, उसका दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही होली के दिन किन्नरों को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार होली के दिन किन्नरों को दान अवश्य दें। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इनकी दुआएं व्यक्ति को हर विपत्तियों से बचा कर रखती है। साथ ही घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और वैवाहिक जीवन की परेशानी भी खत्म होने लग जाती है। और आपके ऐसे ही होली के दिन बुध का उदय होता है। इससे जो है दोस्तों स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसलिए इस दिन वस्त्रों का दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। हरे और लाल रंग के वस्त्र दान देना बहुत ही शुभ होता है। जो व्यक्ति वस्त्रों का दान करता है उसके जीवन में कभी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ध्यान रहे कि वस्त्र आपको फटे और पुराने नहीं होने चाहिए। और ऐसे ही आपकी घर के सभी व्यक्तियों के लिए लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो होली के दिन आप श्रवण यानी सोने का दान भी दे सकते हैं। श्रवण दान महादान माना गया है। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सोने के दान से लंबी आयु भी आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अपने सामर्थ्य के अनुसार होली के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि अवश्य ही मिलती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही शास्त्रों में कुछ ऐसे दान जो होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें होली के दिन आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपसे जाने अनजाने में भी इन चीज़ों का दान हो जाते हैं तो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बहुत ही पछतावा होगा ज़िंदगी में। आप अंदर ही अंदर एक तरह से मर जाओगे। लेकिन दोस्तों, आपको इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको होली के दिन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कॉफ़िया और किताब का दान आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। किताब कॉपी का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन होली पर इन चीज़ों का दान करने से आपको बचना चाहिए। इस्तेमाल की गई किताबें और कॉफ़िया को कभी भी होली पर दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है यह बुरा शकुन होता है, यह अपशगुन होता है। आपके जीवन में ये परेशानियाँ आपको आ सकती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगला जो है, होली के दिन स्टील के बर्तन का दान करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होली के दिन स्टील के बर्तन दान करने से समृद्धि और भाग्य में आपके कमी आती है। होली पर इनका दान करने से घर में अशांति रहती है, खुशियाँ कम होने लगती हैं। तो आपको भूल कर भी जो है होली के दिन स्टील का दान नहीं करना चाहिए। स्टील का दान करने से आपको बचना चाहिए। और आगे जो है दोस्तों, होली के पर्व पर कभी भी प्लास्टिक का आइटम्स दान नहीं करना चाहिए। आपको प्लास्टिक आइटम दान करने से घर में मुसीबतें, दुख और कष्ट आपके आते हैं। तो होली पर प्लास्टिक का भी दान न करें। अगर होली पर आप तेल दान दे रहे हैं तो उपयोग किए हुए तेल का दान करने से आपको बचना चाहिए। आप इसमें तेल दान कर सकते हैं, लेकिन उपयोग किया हुआ तेल आपको दान न करें। इस्तेमाल किए गए तेल का दान करने से अपशगुन होता है और घर के लोगों पर मुसीबतें आती हैं। ऐसा करने से शनिदेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, आगे जो है, होली के दिन भी पुराने कपड़ों का दान आपको नहीं करना चाहिए।
होली पर पुराने कपड़ों का दान करने से स्वास्थ्य में कमी आती है। अगर आप होली पर कपड़े दान करना चाहते हैं तो नए कपड़े आपको दान देना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको होली पर कौन सी चीज़ें दान करना चाहिए उसके बारे में भी बताया है, और कौन सी चीज़ें हैं जो दान नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी बड़े ही विशेष से बताया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आपको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का ये त्यौहार जरूर मनाइएगा।